हेलो आरव। मॉर्निंग पीपल या ये क्या था? या चलो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आपको बोलना नहीं आता? दूध पी रहे हो? फू कर रहे हो? अच्छा, चलो कर लो। बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ निधि। आज मैं शुरुआत कर रही हूँ ये प्लांट दिखा करके, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये अभी हमने नया लगाया था, मेरे ख्याल से 1-2 महीने पहले ही लगाया था। आपको दिखाया भी था, क्योंकि पहले वाला हमारा कड़ी पत्ता ना बहुत इतना बड़ा सा हो गया था, इतना बड़ा सा हो गया था। बट वो ना उसमें कुछ पता नहीं क्या हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको फिर निकाला हमने और अब ये नया लगाया था। ये मेरी मेड लेकर के आई थी प्लांट, तो उसने लगा दिया था। फिर उसके बाद हमने इसको मेंटेन किया, तो ये देखिए कितना सुंदर हो गया। टचवुड ऐसे ही बना रहा है भाई। टचवुड। तो अभी हमने इसको यूज़ नहीं किया है, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, इसकी 1-2 ब्रांचेज आ जाएंगी, देन फिर इसमें से निकाल के यूज़ करूँगी मैं। और इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और ये तुलसी का प्लांट भी देखिए, 2-4 पत्ते ही थे, बट अब धीरे धीरे करके ये भी ग्रो हो गया है काफ़ी अच्छे से। अब अच्छा हो गया। ये पहले आगे रखा था ना, तो इस वजह से। और ये इसमें, ये देखो, ये बेबी फूल आया है, मतलब बेबी फ्लावर आया है। फ्लावर्स तो बहुत सारे आए हैं, ये देख सकते हो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बट पता नहीं ये छोटे छोटे क्यों आ रहे हैं, मैंने आज ध्यान दिया है। अब मैं इनसे पूछूंगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह इसमें देना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतने छोटे फूल तो नहीं आते, थोड़े बड़े आते हैं। तो ये है हमारे गार्डन की इस वक्त स्टेज। गर्मी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो अब रेगुलर पानी देने का भी काम हो गया है, तो इसमें अब देख के जाते हैं रेगुलर। बट हाँ, गर्मी में थोड़ी अलग मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। ये देखिए, इसके पत्ते कितने बड़े बड़े आ रहे हैं ना। एनीवेज देखिए, बहुत धूप है बाहर और अभी 10 बज रहे हैं बस। आप क्या गर्मी कैसे पड़ रही है, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके बताना। देखो कैसा हो गया बेचारा। हालांकि ये तो हो गया है, लेकिन मतलब गर्मी में ना ऐसा हो जाता है, एकदम फ्रेशनेस जो है ना उतनी ज़्यादा नहीं दिखती है। चलो, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। देख सकते हो आप, ये पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, बट ये ब्लैक लाइन मेरी यहाँ पर इस तरीके से पैरों में आ गई है। और ये मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में भी मुझे था, और मुझे लगता है ये क्रैम्पिंग की वजह से आती है, जब पैर में स्वेलिंग या क्रैम्प होता है उसकी वजह से आती है, बट आई एम नॉट श्योर। सो आप लोग बताना, आप में से किसी के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? सो ये कुछ टी शर्ट्स मैंने आरव के लिए मंगाई हैं, समर स्पेशल। 4-5 टी शर्ट्स का एक कॉम्बो है। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो आज मैं इसे पहना के भेजने वाली हूँ स्कूल में। ऐसे मतलब थोड़ी लूज और समरिश कलर और समरिश डिज़ाइन है, प्लेन, जस्ट कैजुअल आउटिंग के लिए नीचे वगैरह जाता है, तो उसके लिए है। तो ये वाली आज मैं पहनाऊँगी, और ये वाली अभी आपको दिखा देती हूँ कि कैसी है। थोड़ी सी मेरे को लग रहा है कि आरफ को थोड़ी सी बड़ी है, बट इससे छोटी पहले मंगाई थी, तो वो छोटी आ रही थी, तो फिर चल नहीं पाती, तो थोड़ी बड़ी वाली एक साइज़ बड़ा मंगाया, तो हल्का लूज़ है, बट चलेगा गर्मियों में, तो इस टाइप का अच्छा लगेगा। सो ये है कुछ आरफ की टी शर्ट्स, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो एक ये देखिए, ये है ओके। सो ये है कुछ ऐसी, और एक ये बहुत अच्छी लग रही है पहनने पर ना, बहुत अच्छी लगती है। इसका डिज़ाइन प्लेन है, बट पहनने में बहुत ही अच्छी लग रही है। मैंने सारे आरफ को रात में ट्रायल करा दिए थे उसके पापा के सामने। और एक ये है, अच्छी लग रही है ये भी। एंड एक ये है, ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ, इसका कलर, इस सबसे बेस्ट जो कलर डिज़ाइन और मटेरियल है ना कपड़े का, वो यही वाला है। और आरव को भी बहुत पसंद आया, और मुझे तो ये वाला कलर पसंद है। इसके पापा को इतना पसंद नहीं है ये वाला कलर, कौन सा कलर बोलते हैं इसे, बट अब मुझे बहुत पसंद है। और इसमें आरव को मैंने बता दिया फ्राइज़ वाला, तो उसको भी अच्छा लग रहा था। तो ये एक टी शर्ट है। हर टी शर्ट है ना थोड़ी बहुत एक दूसरे से डिफरेंट है, कुछ क्वालिटी अलग है, किसी की कुछ मटेरियल है, किसी का कुछ है, और थोड़ा बहुत साइज़ में भी डिफरेंस है। और एक ये है, जैसे इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा लूज़ टाइप का है ना, तो ये थोड़ी ऐसी लग रही है, बहुत बड़ी सी है, थोड़ी एक साइज़ बड़ी ऐसी लग रही है नहीं। एंड ये वाली जैसे है ना, ये इसका मटेरियल एकदम वैसा अच्छा वाला जो कॉटन होता है ना, एकदम वैसा टाइप का कड़क सा है। तो ये जब पहन रहा है ना, तो ये एकदम साइज़ की आ रही है, ऐसा लग रहा है। तो अलग अलग है, बट मैंने ले ली कि समर के हिसाब से थोड़ा कुछ नया कलेक्शन आ जाए। और अब उसके कपड़े छोटे भी हो रहे हैं, तो भी और भी मंगाऊंगी, बट ये इसका फर्स्ट लॉट मैंने मंगा लिया है। और 1-2 मैंने पार्टी वेयर चीज़ें भी मंगाई है, जो अभी आरव पार्टी में पहन के गया था, वो भी मैंने अभी ऑर्डर किया था कुछ टाइम पहले। तो अभी 1-2 कपड़े मंगाए तो काफ़ी सारे थे, बट सबका साइज़ का इशू हो जाता है। इतने बड़े बच्चों का ना साइज़ फिक्स नहीं होता, आप एक साइज़ ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसीलिए अभी और करना पड़ेगा। बट ये है कि आ गया, तो आज ये पहन के जाने वाला, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मन कर रहा मैं पहन लूँ।
अच्छा लगेगा मेरे ऊपर भी ऐसा कुछ हो तो। चलिए अब मैं थोड़ा और काम निपटाती हूँ। टी शर्ट दे दोगे? टी शर्ट तो सब खराब ही हो जा रही है तुम्हारी। क्या लिखा है? इधर आओ, पास में आओ। L-O-O लिखा है। ये सी है, COOL, कूल। और BABY, बेबी, कूल बेबी। हाय कूल बेबी। बेबी। अरे बेबी होते हैं, बच्चों को बेबी प्यार से बोलते हैं। बेबी को बेस्ट पसंद है। बेबी को बेस्ट पसंद है। चल बाय। बाय। सो आरव अभी जा चुका है और बहुत सारा नॉइज़ आ रहा है, फ़ैन चल रहे थे। तो आरव अभी जा चुका है और उसकी साइकिल ठीक हो गई है। तो आज बहुत दिनों के बाद वो साइकिल से गया है। और यहाँ पर ये देखो, अभी ये काम मैं कर लेती हूँ, इसको समेट लेती हूँ एंड देन थोड़ा बहुत काम निपटा के फिर आप लोगों के साथ बैठ करके अच्छे से एक टीचिंग भी शेयर करूँगी और कुछ बातें भी शेयर। तो चलिए, यहाँ पर मैं बना रही हूँ घी कैसे बनाती हूँ मैं वो आपको दिखाती जाऊँगी और साथ में आज की टीचिंग भी शेयर कर देती हूँ। तो आज की टीचिंग में विजन बोर्ड के बारे में बात की गई है। तो विजन बोर्ड जो है ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत बड़ी टेक्निक है जो कि बहुत ही ज़्यादा काम करती है, वर्किंग है। तो ये जो ट्रिक है या ये जो टेक्निक है, ये इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप ना जो चीज़ें हमेशा देखते हो, सुनते हो, जैसे अगर आप कोई गाना है ना, आपको पसंद हो या ना हो, अगर वो आप दिन रात आपके आसपास चलते हैं, जैसे आजकल देखा ना आपने, गाने कुछ ट्रेंडिंग में चले जाते हैं, रील्स वगैरह में इतने चलते हैं कि हर दूसरी रील उसी गाने पे बनी होती है। तो कहीं ना कहीं वो गाना आपको नापसंद होते हुए भी ना, वो आपको उसके लिरिक्स याद हो जाती है और आपके दिमाग में वो एकदम ऐसे फिट हो जाता है, क्योंकि आप इतनी बार उसको सुनते हो और देखते हो। तो वो आप मतलब आपके अंदर एक्सेप्टेंस आने लग जाती है और वो चीज़ आपके दिमाग पे एकदम फिक्स हो जाती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ विजन बोर्ड का है कि अगर आप एक बोर्ड बना लो जिस पर आपकी जो भी इच्छा है, जो आप पाना चाहते हो, उसकी कोई फ़ोटो, उसका कोई नाम या उससे रिलेटेड कुछ भी ऐसी चीज़ आप उस बोर्ड पे लगा दो, जिससे कि आप उसे दिन में कम से कम 4-5 बार, 10 बार, जितनी बार भी पॉसिबल हो उतनी बार उस चीज़ को देखो और आपको याद रहे कि ये चीज़ आपको चाहिए, और या फिर ये चीज़ आपको मिल चुकी है, मिलने वाली है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ आपको मिलने वाली है और आप उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स भी करते रहोगे, ऐसा मतलब ये कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए आज ही आप अपना विजन बोर्ड बना लीजिए, जिसमें कि आप अपनी जो भी मनचाही इच्छा है वो वहाँ पर आप लिखिए या उसकी फ़ोटो वगैरह लगा लीजिए। और अगर आपकी कोई प्राइवेट पर्सनल इच्छा है जो आप सबके सामने ऐसे विजन बोर्ड नहीं बना सकते हैं, तो आप उसको फिर अपने फ़ोन में या फिर डायरी में या फिर जहाँ आप रोज़ तैयार होते हैं, आपकी पर्सनल वैनिटी है या कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पर और कोई उसको ना देखे, आप ही सिर्फ देखे, वहाँ पर अपनी उन चीज़ों को मेंशन कीजिए, लिख लीजिए या ऐसा कुछ करिए जिससे कि आप दिन रात उसे देखें। जब आप उसे दिन रात देखेंगे तो वो आपके दिमाग में, दिल में एक्सेप्टेंस आ जाएगा उस चीज़ का, और जैसे ही आप उन चीज़ों को फील करने लग जाएंगे, आपके दिमाग में वो चीज़ें बस जाएंगी, यूनिवर्स आपको जल्दी से जल्दी वो चीज़ें दिलाने की कोशिश में लग जाएगा। तो इसीलिए जो चीज़ आपको चाहिए वो तो मिलेंगी ही, साथ में जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो पॉजिटिविटी होगी ना, तो उसके साथ साथ छोटी छोटी चीज़ें जो आप ऐसे मांगते नहीं हैं लेकिन आपके डीप इन द हार्ट वो चीज़ें चलती रहती हैं, वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इस टेक्निक को ज़रूर ट्राई करना, ये ज़रूर काम करती है। ये मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है, तो मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ कि ये चीज़ काम करती है, बट आप दिल से इसको ट्राई कीजिएगा। सो ये चावल है, मसाला राइस है, आलू, गोभी और टमाटर और क्या मटर, ये सब डाल करके बनाया है। और ये है थोड़ा सा मीठा साथ में खाने के लिए। तो ये जो घी बनाया था ना मैंने, उसका वो जो बचता है तो उसमें चीनी डाल के मैंने रख लिया, तो थोड़ा सा मीठा हो गया और थोड़ा सा ये नमकीन जैसा। और यही होगा आज का मेरा लंच। गॉगल्स पहन के खाना खाते हैं क्या? सॉक्स पहन के, गॉगल्स लगा के, कौन करता है ऐसे? कैसा था खाना? देखिए कितना प्यारा कलर आया ना घी का, वाह, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और ये क्या है ना, काम करते करते साथ में बनाया ना, तो एकदम धीमी आंच पे बनाया, तो उसका कलर, खुशबू सब बहुत अच्छा है। तो ये मैंने इस तरीके से निकाल के स्टोर कर लिया है।
हेलो, सो अभी मैं आ गई हूँ और मेरे पैरों में कल रात में बहुत तेज़ क्रैम्प आया था और एक ना ब्लैक सी लाइन बन गई है। पता नहीं क्यों हुआ है और किसी को भी हो रहा है कि ये मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी हुआ था कि ऐसे ब्लैक सी लाइन बन गई थी और मेरे पैरों में क्रैम्प्स आते थे। तो पता नहीं ये प्रेगनेंसी के टाइम पर ही है, फिर बाद में ये चले गए थे, अपने आप ही चले गए थे। तो ये मेरे ख्याल से जैसे बेली पे भी लाइन बनती है ना, वैसी लाइन है या क्रैम्प्स की वजह से है, पता नहीं। तो आप में से किसी को अगर है ना, जो लोग प्रेग्नेंट है, वो मुझे बताना कि आपने सुना है या फिर आपको है। मैं वेट गेन की बात करने वाली हूँ आज। एक मेरे पास कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैंने वेट गेन नहीं किया है या फिर मैं कमज़ोर लग रही हूँ या मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं मेरी डाइट को लेकर के और अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ। तो सारी हेल्दी चीज़ें मैं खाती हूँ इन स्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग एंड एसिडिटी एंड एवरीथिंग, बट फिर भी मैं अपने खाने का अच्छे से ख्याल रखती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ उसके हिसाब से। एंड मैंने ना डॉक्टर से पहले पूछा भी था, अभी लास्ट विजिट जो थी मेरी तब मैंने पूछा भी था, क्योंकि इतना कई लोगों ने पूछा था तो मुझे भी लगा कि एक बार पूछ लेती हूँ डॉक्टर से। तो मेरा हीमोग्लोबिन तो ठीक ही आया था, बट मैंने फिर भी पूछ लिया था कि प्रोटीन पाउडर या ऐसा, क्योंकि मैंने देखा कई लोग प्रोटीन पाउडर भी लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था कि अगर वो कुछ एडवाइस करना चाहें तो बता दें। तो उन्होंने बोला कि ज़रूरत ही नहीं है, सारी रिपोर्ट्स और सारा जो भी ग्रोथ है बेबी की या मेरी या जो भी कुछ है वो सब एकदम अप टू डेट चल रही है, तो फिर अननेसेसरी सप्लीमेंट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सही भी बात है, जो चीज़ नेचुरली आप अपने खाने से खा सकते हो, सप्लीमेंट्स की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका रेगुलर डाइट नहीं अच्छे से अगर हो पा रहा है किन्हीं भी कारणों से, तब फिर सप्लीमेंट्स में आपको जाना पड़ता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर नहीं ज़रूरत है तो फिर मतलब कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसीलिए फिर मेरे को फिर प्रोटीन पाउडर या ऐसा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं जो चीज़ें लेती हूँ मैंने आप लोगों के साथ में सब शेयर किया हुआ है, तो वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है ऑलरेडी, मुझे खुद ही लगता है, तो मैं वो लेती हूँ। तो ये चीज़ है कि मैं अपना मतलब डॉक्टर की तरफ से मुझे ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है कि हाँ सब सही है, और जो भी मैं खा रही हूँ डॉक्टर ने कहा जो भी मैं कर रही हूँ वो एकदम सही कर रही हूँ और वैसा ही मुझे कंटिन्यू रखना है खाने पीने में। कहीं कुछ ज़बरदस्ती का सोचना और ज़बरदस्ती उसमें ऐड करना और ये जोड़ना ऐसा सप्लीमेंट, ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। बीच में जब मेरा हीमोग्लोबिन कम हुआ था तब उन्होंने मेरी आयरन टैबलेट्स बढ़ा दी, तब ज़रूरत थी तो सप्लीमेंट्स दिए भी गए थे। अब ज़रूरत नहीं है तो मतलब डॉक्टर ने मेरे को एडवाइस नहीं किया है। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि वेट गेन कितना हुआ है या हुआ है कि नहीं। तो मेरा वेट गेन हुआ है, मैं आपको बाद में बताऊंगी एग्जैक्टली कितना हुआ है, क्योंकि अभी तो चल रहा है ना ये सब प्रोसेस, तो थोड़ा सा मैं बाद में मतलब बताऊंगी आपको। और स्टार्टिंग में जो मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था तब मेरा वेट जो था वो बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, आई थिंक 1-2 kg जितना ही बड़ा होगा ऐसा मुझे लग रहा है। बट आज की डेट में मेरा वेट काफ़ी अच्छे से गेन कर लिया है मैंने और आगे अभी मेरे पास 2 महीने हैं तो और भी बढ़ेगा। तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा था और जो है मतलब वेट जितना बढ़ना चाहिए उतना सब मेरा बढ़ रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जैसे किसी किसी का क्या होता है ना कि थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है तो वेट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ पर जो रेंज है ना मेरी, मैं उस रेंज के अंदर हूँ, उतना उस हिसाब से मेरा बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अंडर वेट चल रही हूँ या कुछ है, कपड़े वगैरह सब टाइट होने लगे हैं यार, तो वेट तो आराम से बढ़ रहा है। और कुछ लोगों का ये भी कंसर्न है कि मेरी एक फ्रेंड है, मतलब सब्सक्राइबर है, हमारी यूट्यूब फैमिली की फ्रेंड है मेरी, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि मैं तो बहुत ज़्यादा मेरा वेट जो है वो बढ़ गया है और मैं पहले बहुत पतली थी, आपकी जैसे एकदम पतली दुबली ही थी, और अभी मेरा वेट बढ़ गया है और मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि कैसे होगा क्या होगा। तो पहली चीज़ तो मैं अपना अगर केस बताऊँ तो आपको पता ही है कि जब मैंने कंसीव किया था उसके जस्ट पहले ही तक मैंने अपना वेट जो है वो काफ़ी अच्छे से लूज़ किया था, इंचेस लॉस किए थे, सब किया था। तो आप जहाँ से होते हो ना वहीं से बढ़ना चालू, ऐसा नहीं है कि कोई फाइनल गोल है कि 80 kg वेट ही होना है, वहाँ तक सभी को पहुँचना है, ऐसा नहीं होता है। आपका इनिशियल वेट क्या है और आप कितना गेन कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जिन लोगों का वेट ज़्यादा है उनको कम वेट गेन करना पड़ता है, जिनका अंडर वेट जो लोग रहते हैं प्रेगनेंसी के पहले तो वो उनको बहुत ज़्यादा वेट गेन करना चाहिए, और जो लोग अपने BMI के अंदर चलते हैं तो उनका एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वेट गेन इज़ रिक्वायर्ड। तो उसके हिसाब से होता है, ऐसा कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है कि इस वेट रेंज तक सभी को पहुंचना है, कोई कहीं भी से भी शुरू करे वो वहीं तक पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता है। तो मेरा भी इनिशियल जो वेट था उसके हिसाब से मैं देखा जाए तो मेरा एक काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट जो है वेट मैंने गेन कर लिया है, जिसको मुझे लूज़ भी करना पड़ेगा, तो वो भी मैं कर लूँगी। अभी मैं फ़िलहाल इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं रही हूँ, बिकॉज़ ये सब पार्ट ऑफ लाइफ होता है। कभी आप वेट गेन करते हो, लूज़ करते हो, ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, जो लोग एकदम
फिट होते हैं या पतले दुबले होते हैं और एकदम से वो वेट गेन करने लग जाते हैं, तो थोड़ा लगता है हम लोगों को, कभी कभी ऐसा होता है। और प्रेगनेंसी तो ऐसा है ना कि हार्मोन्स आपके मूड्स को इतना कंट्रोल करते हैं कि कभी कभी अननेसेसरी चीज़ों पे भी बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लगते हैं। तो उनको तो मैंने यही रिप्लाई किया था, बट और भी जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको भी मैं वही सेम रिप्लाई यहाँ पर करना चाहूँगी कि जो लोग एटलीस्ट मुझे वॉच कर रहे हैं, तो आप का जो भी वेट गेन हो रहा है, जितना भी हो रहा है और जो भी है, सब कुछ सही हो जाएगा। अभी तो देखिए ये प्रेगनेंसी चलती है, उसमें जितना भी हुआ, फिर बाद में बेबी फीडिंग करते हैं तो वेट और बढ़ जाता है। मेरे साथ फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसे ही हुआ था कि पहले तो चलो जो था कम हुआ, फिर और ज़्यादा बढ़ गया। तो वो चलता रहता है। तो ये बाद में कोई दिक्कत नहीं है, हम सब लोग साथ में मिलकर अपना वेट जो है वापस से कंट्रोल में ले आएंगे। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि मैं कर लूँगी, लेकिन अभी इस फेज़ को एंजॉय करना है। ये फेज़ फिर अब दोबारा नहीं आएगा, एटलीस्ट मेरी लाइफ में। तो सेकंड प्रेगनेंसी, फर्स्ट वालों को तो चलो ठीक है चांसेस, सेकंड है, तो अब ये फेज़ तो दोबारा नहीं आएगा। तो इसको खा लो पी लो, वैसे ही इतनी टेंशन रहती है यार, इसमें एक ये टेंशन लेने की तो मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं लगती है। तो इसीलिए खाओ पियो मस्त रहो, मोटे हो पतले हो, इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अनटिल अनलेस कि खुश और हेल्दी हो आप। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, उससे अगर आपका वेट बढ़ता है ना तो वो कम भी हो जाता है। अनहेल्दी चीज़ों से जब आप अपना वेट आपका गेन होता है ना, तब उसको घटाना एक बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क होता है, क्योंकि एक तो वो अनहेल्दी चीज़ जो है ना उसकी आदत आपको बहुत जल्दी लग जाती है, जो नहीं छूटती है। दूसरा कि उसमें सिर्फ कैलोरी होती है, कुछ ताकत तो मिलती नहीं है, तो उसमें आपको सोचना है। लेकिन प्रेगनेंसी में तो मेरे ख्याल से सभी लोग हेल्दी खाना ही खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। आप थोड़ा सा अपनी डाइट पे ध्यान रखो सभी लोग, और मैं भी रख रही हूँ और जो भी होगा ये सब चीज़ें मैं बाद में आपको बताऊँगी, अपना वेट, बेबी का वेट, ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सब चीज़ों का मैं ट्रैक रख रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको आफ्टर डिलीवरी ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करूँगी। एंड स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इतना वेट गेन नहीं होता, बट सेकेंड में वेट गेन हुआ है, और अभी थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, इसमें भी जब जाते तो वेट बढ़ा हुआ रहता है, तो ठीक चल रहा है। तो यही है। ये जो मेरा मतलब ब्लैकनेस है ना स्किन में, वो बताना आप लोग मुझे कमेंट करके। और भी कुछ क्वेरीज़ हैं और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो बताना। डिलीवरी की भी बात मेरे से किसी ने पूछी थी कि मेरी फर्स्ट डिलीवरी क्या हुई थी, कैसे हुई थी, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का बात करूँगी आज, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल के वीडियो में। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना यार, बड़ी मेहनत से बनाते हैं व्लॉग्स, कभी कभी आप लोग नहीं देखते तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो इसलिए जब भी देखो कमेंट भी कर दिया करो, लाइक किया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लो। अभी मैंने वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी रील शेयर की है, तो आप लोगों को भी पसंद आएगी, छोटे छोटे से वीडियोज़ वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। और चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।